सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग हिंदू मैरिज लॉ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने हिंदू मैरिज की जो कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शादी के लिए जो कानूनी विवाह की उम्र कितनी होती है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। वो भी एक हिंदू विवाह की शर्त में आता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो विवाह अधिनियम 1955 के तहत पढ़ रहे हैं। जो विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं विवाह की उम्र। तो हम लोग टॉपिक लगाते हैं विवाह की उम्र। तो अगर हम लोग विवाह की उम्र की बात करें कि विवाह की उम्र का प्रावधान मिलता किसमें है, तो इसके बारे में हम लोग धारा सेक्शन जो है, धारा 5 में पढ़ते हैं। धारा 5 की जो थर्ड है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक शादी के लिए कानूनी एज कितनी होनी चाहिए। तो मैं बताऊं कि विवाह की उम्र जो धारा 5(3) के अंतर्गत है, उसमें लड़का की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर लड़का 21 वर्ष से कम है और लड़की 18 वर्ष से कम है तो ये कानूनी अपराध होगा। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर धारा 18 का भी इसके दंड का दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका उल्लंघन करने पर धारा सेक्शन 18 का के अंतर्गत उल्लंघन करने पर धारा 18 का के अंतर्गत 2 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना होता है। 2 साल का कारावास और 1 लाख जुर्माना। यानी अगर विवाह की जो उम्र है वो धारा 5 के थर्ड नंबर पे दी है, धारा 5 की थर्ड में दिया गया है कि कानूनी लड़के की जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इस एज का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको धारा 18 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है कि 2 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसमें एक केस आता है मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह। तो हम लोग केस की बात करते हैं और जब हम लोग पेपर देते हैं तो उसमें केस अगर लिख देते हैं तो नंबर मिलने के फुल चांस रहते हैं। मनिंदर जो पेपर में इस तरीके से कोई टॉपिक आया उसमें अगर आप केस भी लिखते हैं, केसों को बहुत ज्यादा याद रखना, ये आगे भी काम आते हैं। तो मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह। इस केस में क्या हुआ कि 18 साल से अगर लड़की की एज कम है और लड़का की एज 21 वर्ष से कम है तो वो शादी कानूनी अपराध होगा। इसमें कोर्ट ने कहा कि विवाह माना जाएगा। यानी इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, उस बात की बात सुनते हैं। अब भाई 18 साल से कम एज है, 21 साल से कम एज है, अगर शादी हो गई तो वो तो शादी होगी, अब शादी तो मानी जाएगी। तो इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया, उस कोर्ट ने इस केस में कहा कि विवाह माना जाएगा, लेकिन परंतु धारा का 18 का के अंतर्गत के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। यानी कोर्ट ने आदेश दिया कि यह शादी मान्य होगी, परंतु धारा 18 का के अनुसार
के अनुसार सजा दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का 21 साल से कम है, लड़की 18 साल से कम है और उसकी शादी हो जाती है और फिर अगर कोई केस करता है तो वो शादी मान्य होगी, लेकिन उसके केस के अनुसार उस धारा 18 का के अंतर्गत जो भी धारा 18 का के अंतर्गत चीजें आएंगी उसमें उसको सजा दी जाएगी। ये हमने लोगों ने पढ़ा विवाह की उम्र। विवाह, हिंदू विवाह की जो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज है उसके हमने 2 पॉइंट कल पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि विवाह की उम्र क्या है। तो धारा 5 के अंतर्गत दिया होता है लड़का की आयु 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम में कोई शादी करता है तो वो उल्लंघन माना जाएगा और इसमें उल्लंघन करने पर धारा 18 का के अंतर्गत उल्लंघन करने पर धारा 18 का के अंतर्गत 2 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना होता है। इसमें एक केस हम लोग पढ़ते हैं मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह। तो इसमें कोर्ट ने कहा यह शादी मान्य होगी, क्योंकि शादी होगी तो मान्य होगी, वो चाहे 18 से कम हो, लेकिन धारा 18 के अंतर्गत यानी धारा 18 का के अंतर्गत जो भी सजा का प्रावधान होगा वो सजा उनको दी जाएगी। ये इस केस में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग एक टॉपिक लगाते हैं किन्नर से विवाह। एक बात आती है कि क्या किन्नर से विवाह किया जा सकता है, मान्य होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं किन्नर का विवाह। किन्नर कहें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं किन्नर होते हैं, किन्नर का विवाह अगर देखा जाए तो हिंदू विधि के अनुसार, यानी किन्नर से अगर आप शादी करते हैं लेकिन हिंदू विधि के अनुसार वो शादी शून्य मानी जाएगी। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इस टॉपिक पर हिंदू विधि के अनुसार वह शादी शून्य होगी। हिंदू विधि के अनुसार वह शादी शून्य होगी। ये इसमें दिया होता है और इसमें भी अगर हम लोग एक केस की बात करें तो इसमें हम लोग एक केस पढ़ते हैं कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट। कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट। ये बात है 1970 की। तो हुआ क्या है कि विवाह की उम्र जो है धारा 5 के अनुसार होता है। धारा 5 के अनुसार लड़का की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो धारा 18 का के अनुसार 2 साल का कारावास और 1 साल का जुर्माना होगा। इसमें हमने एक केस पढ़ा मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह। तो इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि यह शादी मान्य होगी, परंतु धारा 18 का के अंतर्गत इसमें सजा दी जाएगी। फिर हम लोगों ने दूसरा एक टॉपिक पढ़ा किन्नर का विवाह। ट्रांसजेंडर से क्या शादी मानी जाएगी, तो उसमें आता है हिंदू विधि के अनुसार वह शादी शून्य होगी। यानी हिंदू अगर नियम के अनुसार देखा जाए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू विधि के अनुसार देखा जाए तो वह शादी शून्य होगी। इसमें एक केस आता है कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट। ये 1970 का केस है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति शादी कर लेता है, शादी के बाद उसको पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो वो केस कर देता है, कोर्ट में केस डालता है कि हम नहीं रहेंगे। तो उसमें कोर्ट ने सीधे आदेश देता है कि यह शादी शून्य होगी। यानी कोर्ट आदेश देती है कि यह शादी क्या होगी, शून्य होगी। कोर्ट का आदेश होता है यह शादी शून्य होगी, यानी आप छोड़ सकते हो। अगर इस तरीके का टॉपिक आता है तो आप इसको ही सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन की। क्या हिंदू विवाह में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है? तो इतना पहले हम लोग समझते हैं विवाह की उम्र कितनी है। विवाह की उम्र में का प्रावधान जो है, विवाह की उम्र का जो प्रावधान है वो धारा 5 के तीसरे में दिया गया है कि लड़का की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो धारा 18 का के अनुसार उसे 2 साल का जुर्माना और 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसमें एक केस आता है, एक केस हम लोग पढ़ते हैं मनिंदर वर्सेज
मेजर सिंह, तो इसमें केस 1972 का है। इसकी अगर बात करें तो ये केस कब का है, 1972 का है। इस केस में कोर्ट ने आदेश दिया कि ये शादी मान्य होगी, अगर कम एज में किसी की शादी हो जाती है तो वो शादी मान्य होगी, परंतु उसपे 18 का के अनुसार जो सजा का प्रावधान है 2 साल की कारावास और 1 लाख का जुर्माना, वो उसको दिया जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक आता है किन्नर का विवाह। ट्रांसजेंडर से विवाह क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो इसमें लिखा गया हिंदू विधि के अनुसार, यानी हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसके अनुसार किन्नर से जो विवाह होता है वो शून्य होता है। इसमें एक केस आता है कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट, 1970 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया ये शादी शून्य होगी, यानी अगर ऐसा कुछ होता है कि ट्रांसजेंडर होता है यानी, तो वो आप बिना किसी रीजन के, बिना कोई गवर्नमेंट प्रावधान के, बिना कोर्ट में जाए किसी अपने अनुसार उसको शादी को छोड़ सकते हैं, वो शादी क्या होगी, शून्य होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, वो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन। अगर हम लोग बात करें हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन की, तो हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो जरूरी नहीं होता। हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यह जरूरी नहीं होता है, यानी हिंदू विवाह में रजिस्ट्रेशन कराना कोर्ट से जरूरी नहीं होता है, परंतु राज्य सरकार के अनुसार यह जरूरी हो सकता है। यानी अगर राज्य सरकार चाहे, बात आती है क्या हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन आवश्यकता होती है, हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है। राज्य सरकार चाहे तो इसको जरूरी कर सकती है, और फिर अगर लोग इसको नहीं मानेंगे तो वो कानूनी अपराध होगा, और इसका प्रावधान धारा 8 में मिलता है। यह धारा 8 में दिया गया है क्या दिया गया है कि राज्य सरकार पर निर्भर करता है, यानी यह चीज राज्य सरकार पर निर्भर करती है। तो आइए हम लोगों ने क्या पढ़ा, विवाह की उम्र, हिंदू विवाह की शर्त का, ये आज हम लोग हिंदू लॉ का हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, और ये हम लोग विवाह कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज की हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला जैसे हमने टॉपिक इसमें लेक्चर नंबर 2 में लगाया कि विवाह की उम्र, तो धारा 5 के थर्ड में विवाह की उम्र जो है वो धारा 5 के थर्ड में दिया गया है कि लड़का की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे धारा 18 के अंतर्गत 2 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। इसमें एक केस आता है मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह, ये केस था 1972 का। इसमें कोर्ट ने कहा कि विवाह माना जाएगा, अगर किसी की भी कम एज में शादी हो जाती है तो वो विवाह माना जाएगा, लेकिन धारा 18 के अनुसार ये उल्लंघन होगा और उनको सजा का प्रावधान मिलेगा, यानी उसे सजा दी जाएगी। यही चीज हमने इसमें लिखा है कि विवाह की उम्र धारा 5 के सेकेंड थर्ड में दिया गया है, लड़का की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष, उल्लंघन करने पर धारा 18 के अनुसार 2 साल का कारावास और 1 लाख का जुर्माना होगा। इसमें केस आता है मनिंदर वर्सेस मेजर सिंह, 1972 का केस होता है। कोर्ट ने यह शादी मान्य होगी कहा, और परंतु धारा 18 के अनुसार इसमें जो सजा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। फिर आता है किन्नर का विवाह, ट्रांसजेंडर से क्या विवाह मान्य होगा, तो इसमें हिंदू विधि के अनुसार, जो हिंदू विधि के अनुसार है वो ये विवाह शून्य होगा, यानी विवाह मान्य नहीं होगा। इसमें एक केस आता है कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट का, 1970 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि यह शादी शून्य होगी, यानी किसी ट्रांसजेंडर से अगर शादी हो जाती है तो वो शादी शून्य होगी, आप उसको कभी भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आता है क्या हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन जरूरी है कराना, तो ये जरूरी नहीं होता है, हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, परंतु धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है। अगर राज्य सरकार विवाह
का जो हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन वो अगर लागू कर दे, पारित कर दे कि नहीं जरूरी है, तो फिर कराना होगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो धारा 8 के अनुसार उसका उल्लंघन करेंगे और उसकी आपको सजा दी जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा हुआ हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन। ऐसी तरीके से हम लोग इस तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर हिंदू लॉ को पूरा पढ़ेंगे। हिंदू लॉ के बाद हम लोग मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे, और जो LLB या BLLB के छात्र हैं उनके लिए पूरी जो लॉ मैरिज लॉ जो है हिंदू लॉ या फैमिली लॉ में जो आते हैं वो सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, और इसी तरीके से अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।